84 जन्म भी लिया ना, तो जो 84 जन्म लिया है और सच सच और भक्ति भी किया है। अब विविचारी और विविचारी दोनों ही प्रकार की भक्ति की। क्या हर चीज शुरुआत में सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो पहले द्वापर में अब विविचारी भक्ति थी है, और बाद में भक्ति भी विविचारी हो गई। तो वो ही सिर्फ यहां ठहर सकेगा। कौन ठहर सकेगा? ऐसे नहीं कहा, वो ही यहां ठहर सकेंगे। क्या कहा? वो ही यहां ठहर सकेगा, फिर दूसरा कोई ठहरेगा ही नहीं। एक के अलावा कोई दूसरा बाप के पास ठहरेगा ही नहीं। किस हिसाब से है? कोई भक्ति के हिसाब से। क्या भक्ति का हिसाब? जिसने ज्यादा से ज्यादा जन्मों में अब विचारी भक्ति की होगी, कलयुग में भी की है कि नहीं की? कैसे? एक लिंग भगवान को मानने वाले थे ना कलयुग में भी। एक को मानते या 2-4 लिंगों को मानते? नहीं, एक लिंग भगवान। तो सतो प्रधान भक्ति हुई या विविचारी हुई कि बेविचारी हुई? हाँ, विविचारी भक्ति। तो उस अब विविचारी भक्ति के हिसाब से यहां तुम बच्चे आएगा, ठहरेगा। जो बहुत भक्ति की है अब विविचारी, तो फिर एक के पास ठहरेगा। और विविचारी भक्ति की तो बुद्धि बहुतों में रमाई, तो क्या होगा? तो फिर भाग जाएगा। तो बहुत भक्ति की है तो बहुत पढ़ेंगे, हिसाब है। बहुत भक्ति की तो बहुत पढ़ेंगे, कम भक्ति की तो कम पढ़ाई पढ़ेंगे। अब विविचारी भक्ति की तो अब विविचारी पढ़ाई पढ़ेंगे। अब विविचारी पढ़ाई क्या होती है? एक से पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई दूसरे को गुरु और टीचर मान करके बैठने वाले नहीं। किसी की बात सुनेंगे? सुनेंगे कि सुनेगा? सुनेंगे कि सुनेगा? वो किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी की बातों में मजा नहीं आएगा। क्यों? कि बुद्धि में बैठ जाता है कि कोई भी शिष्टाचारी नहीं है इस सृष्टि पर, सब भ्रष्टाचारी, सब धोखेबाज। भले भक्ति तो बहुत की है, लेकिन विविचारी भक्ति की है। तो जिन्होंने विविचारी भक्ति बहुत की, तो ज्ञान भी विविचारी अनेकों का उठाएंगे कि एक का उठाएंगे? अनेकों। इसलिए बाप कहते एक से सुनना चाहिए, एक से समझना चाहिए। अनेकों से सुना, अनेकों से समझा, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? विविचारी ज्ञान हो जाएगा। और विविचारी ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान का जो बीज पड़ा, एक का पड़ा कि अनेक का पड़ा? ज्ञान का बीज अनेकों का पड़ा। तो कैसे बच्चे पैदा हुए? अरे कैसे बच्चे पैदा होंगे? विविचार से विविचारी बच्चों की पैदाइश होगी।